सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आइस। तो जैसा कि मैं कहा था कि मैं आपके सामने बहुत ही ऑथेंटिक आंसर की लेके आऊँगा GS1 पेपर का, है ना, OPSC जो सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स हो गया है 15 दिसंबर को। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ आंसर की लाइए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने आंसर की रिलीज़ किया है, तो मैं कोई इंस्टीट्यूट के बारे में तो नहीं बोलूँगा, बट स्टिल हमारे टीम ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही सटीक आंसर की, जो बोल सकते हैं बहुत ऑथेंटिक आंसर की है। तो GS पेपर का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पूरा एंड तक वीडियो देखिए, और वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, एक कट ऑफ प्रेडिक्शन भी मैं डाल दूंगा कि इस बार कितना कट ऑफ जाने वाला है हमारा प्रीलिम्स में GS पेपर 1 का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा पेपर के एनालिसिस भी करेंगे कि किस टाइप का पेपर आया था इस बार, फैक्चुअल था, है ना, कि कंसेप्चुअल था, कि डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इनडायरेक्ट था, कहाँ से सोर्सेस ले रहा है OPSC। तो ये सब के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे इसमें। तो पहले जो मेन मोटिव है वो क्या करते हैं कि आंसर की देख लेते हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो आंसर की सेट B का होगा। अकॉर्डिंगली आप अपने घर में जो भी आपका सेट होगा आप उसको मैच करिए। तो मोस्ट प्रोबेबली हमने 99.9% तो करेक्ट आंसर की देने का मतलब क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है, बट स्टिल OPSC का अगर कुछ डिफरेंट बिलीफ होता है तो ऐसा देखा गया, इवन UPSC का भी जनरली आंसर की उनका प्लस माइनस 3-4 तो रहता ही है ना। तो एनी हाउ, तो हमने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया है कि आपको ऑथेंटिक आंसर दे पाए। तो आप जल्दी से देखिए, ठीक है। तो और इसके साथ साथ हमने एक अनाउंस भी कर रख रहे हैं हमें, जब हमारा जो कौशल आइस का जो मेंस प्रोग्राम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे बच्चों क्या भी हो ना, जो भी हो, कट ऑफ के बारे में तो हम एट द एंड डिस्कस करेंगे, बट स्टिल जो भी जिनका 100+ अगर ऐसा आ रहा है, मतलब कट ऑफ के बारे में तो 100+ नहीं बोलना चाहिए, बट हम मेंस टेस्ट सीरीज आपके लिए लाए हैं, मेंस प्रोग्राम, जहाँ पे हम डेली आंसर राइटिंग, 10 फुल लेंथ, 20 सेक्शनल टेस्ट, 5 ऐसे टेस्ट, ऑप्शनल टेस्ट, और एक्सक्लूसिव क्लासेस फॉर एथिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, ऐसे, ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। तो जो ये रिजल्ट देख रहे हैं हमारे प्रीवियस बैच के, जो प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट था 2022 के, वही स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे मेंस में एनरोल किए थे और मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पे कौशल आइस में किए थे। तो इस बार भी हम ये लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स फ्रॉम 23 दिसंबर से। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, रजिस्टर करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि मेंस एग्जाम हो सकता है आपका जल्दी 2 महीने बाद ही आपको देना पड़े, क्योंकि जो डिले हुआ था, है ना, जो साइक्लोन के वजह से डिले हो गया था, तो कहीं ना कहीं मेंस जल्दी होने की आशाएं है, मतलब ये बोल सकते हैं कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है आपका कि मार्च में या फिर फरवरी एंड में हो जाए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। कट ऑफ के पीछे, मैं अभी से ही बोलूँगा, कट ऑफ के पीछे मत सोचिए। 100 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है, तो वो मत सोचिए। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा चलते रहना चाहिए ना। अभी तुरंत UPSC का फिर मई में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, EPFO एग्जाम आ रहा है, तो प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए। तो डिस्कस करते हैं हमारा पहला जो आंसर की सेट B, जैसे मैंने कहा कि हम सेट B को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने घर में जो भी सेट आपने दिया होगा उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिस टाइप से पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स एवरी डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा B, ठीक है। इसका आंसर आपका B है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू मेजर द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसमें सब होगा, पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी होता है, हेड काउंट रेशियो भी होता है, सेंसेक्स सेन इंडेक्स भी होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है B, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका D, ऑल ऑफ द अबव। फिर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द वेज पॉलिसी, इसका आंसर होगा, क्या डिटरमाइन करता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेज पॉलिसी, तो वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो 3 का आंसर होगा आपका B। फिर आते 4 का, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स इन इंडिया आर कंसिडर टू द प्योरेस्ट, तो इसका आंसर है B, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बीमारू स्टेट इनको बोलते हैं। तो इन दो, ये जो 3 कॉम्बिनेशन स्टेट है, दीज आर प्योरेस्ट इन इंडिया। कंसिडर द अटल भूजल योजना, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या देखिए, इट इज कंसीव्ड टू अरेस्ट द रैम्पेट ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। थर्ड स्टेटमेंट है क्या, इट इज अ सब स्कीम अंडर स्कीम। तो ये स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, इट इज सब स्कीम अंडर NGMIS करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा आपका D। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है D।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आपका आंसर होगा विच इज ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। तो बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन था, फैक्चुअल था। 1921 इज द नोन एज ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। फिर ये आप स्टेटमेंट अगर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रीजन टू लो सेक्स रेशियो, तो इसका आंसर जो है हाई मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट तो है ही, प्लस सेक्स सिलेक्टिव फीमेल अबॉर्शन ये भी होगा। चेंज इन सेक्स रेशियो बट ये नहीं होने वाला, तो इसका आंसर आपका होगा बी। तो 7 का आंसर है 1 and 2 बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये एनवायरमेंट पे पूरा बेसिक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। द शैलो जोन अराउंड द एज ऑफ द लेक इज लिटरल जोन, ये करेक्ट होगा। लिमिनेटिक जोन इज ओपन जोन वेयर फाइटोप्लैंक्टन ग्रोज इन अबंडेंस, ये भी करेक्ट है। प्रोफंडल जोन इज द डार्क जोन वेयर लाइट कैन नॉट रीच, दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का विच क्लाइमेटिक फेनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय कूलर देन द नॉर्मल। अभी जो सीजन चल रहा है ला लीना इफेक्ट, ठीक है। तो बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ए, ला लीना, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 and 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली पॉलिटी से डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स टू द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज आर्टिकल 48A डीपीएसपी। विच पॉल्यूटेंट दे आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट पूछा है बच्चों, तो यहाँ पे जो है सब कुछ और एवरी पॉल्यूटेंट जो दिया गया दे आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सीएफसी, रेडियो, दीज आर ऑल। तो इसका आंसर आपका क्या होगा डी, ठीक है। 11 का आंसर होगा डी, ऑल आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इसका आंसर आपका डी, मार्क कर देता हूं, इसका आंसर आपका डी, ठीक है। फिर आते हैं 12 का, 12 and 13 थोड़ा देख लेते हैं। Meteorological drought is based on the impact of rainfall deficit of the water supply, this is correct. Socio-economic drought refers to the impact of drought condition, ठीक है, on the economic, this is all statement correct। 12 का 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा 12 का सी। थर्ड जो स्टेटमेंट 13 का देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द क्लाउड सीडिंग, ठीक है। क्लाउड सीडिंग बहुत न्यूज में था। It is a weather modification technique that improves a cloud ability to produce, ये this statement 1 is correct। अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द मोस्ट कॉमन नहीं, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमन नहीं है, सिल्वर आयोडाइड हम यूज करते हैं, तो स्टेटमेंट 2 विल बी रॉन्ग। हेंस द करेक्ट आंसर फॉर 13 विल बी ए, ठीक है। बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन भी था, तो एक्यूआई पे क्वेश्चन पूछा था बच्चों, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पे। तो इसका जो आंसर है आपका एवरेज ऑप्शन विल करेक्ट। तो 14 AQI विल हैव 1 नंबर 1 का, दिस इज वेरी करेक्ट। देयर आर 6 AQI कैटेगरी, ये भी करेक्ट है। गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी, ये 6 कैटेगरी है। एंड देयर आर 8 पॉल्यूटेंट, जो AQI इंडेक्स है वो आपका 8 पॉल्यूटेंट मेजर करता है, दिस इज वेरी करेक्ट। तो इसका आंसर आपका होगा डी, ठीक है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी। तो आगे बढ़ते हैं 15 और 16 का। Which of the following best describe the term deep ecolism, ठीक है। Which of the following best describe the term deep ecolism? तो डीप इकोलिज्म का इसका आंसर है ये बी, a philosophy that believes that humans should radically change their relationship with the nature, ठीक है। तो ये डीप इकोलॉगिज्म का मतलब ये होता है, ठीक है। एंड द 16 का आपका आंसर होगा आपका द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल कंडीशन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नेटेलिटी, ठीक है। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नेटेलिटी। तो 16 का आंसर आपका क्या होगा, 16 का आंसर विल बी एब्सोल्यूट नेटेलिटी, ठीक है। ये आंसर होगा आपका 16 का। कमिंग टू 17 एंड 18, ठीक है। 17, 18, 19 बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो विच डिजास्टर मोस्टली लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट चेंज, ओडिशा का कंडीशन पे, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 टाइडल वेव्स दे आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, दैट इज मून ग्रेविटेशनल इंपैक्ट ऑन द अर्थ, सी विल बी द आंसर। ए स्क्वायर मेटल होल इज पंच्ड, ये भी आपका बेसिक साइंस का क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा सी। द सीड शुड बी कूल्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी, द सीड शुड बी कूल्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 20 का है, which among the following has the least thermal conductivity? Answer will be semiconductor. Symbol of material used in conventional gas thermometer very easy, ठीक है, mercury, Hg साइन इसका है. The temperature variation of land near the sea is very less compared to that of far from sea, ठीक है, ये वाला इसका आंसर आपका होगा because of high heat capacity of humid air. तो 22 का आंसर होगा आपका C, high heat capacity of humid air. Coming to again next questions 23 and 24. तो यहाँ पे आपका रिसेंटली जो 3 क्रिमिनल लॉ अमेंड हुआ था उस पर क्वेश्चन पूछा गया था आपका. तो 23 का आंसर जो आपका है जो न्यू क्रिमिनल लॉ पे उसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है, 3 and 4. 23 का आपका C and 4 3 and 4 यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है. तो 2 तो इनकरेक्ट होगा. भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति ये क्या होता है? तो CRPC सिविल प्रोसीजर कोड है. तो दिस द आंसर विल बी सी. पिकअप द रॉन्ग 24 का आंसर क्या होगा? PV सिंधु, पल्स पोलियो एंड अमिताभ बच्चन सिटी को ये दोनों उल्टा कर दिया था. इसका आंसर होगा आपका 2 and 3. 2 and 3 पेयर इज द रॉन्ग पेयर. तो 24 का भी आंसर आपका होगा 2 and 4. 2 and 4 विल बी द रॉन्ग मैचिंग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गवर्नमेंट लेड ना. हाँ, 2 and 3 इसका आंसर होगा सी. 24 का आंसर है सी. Coming to next 25 question, which of the following ठीक है, which of the following of the अर्थ रोटेशन डे, अर्थ रोटेशन डे का हम आंसर हम सर्च किया 1 and 4 विल बी द आंसर. ऑप्शन नंबर डी. 26 का आंसर जो शेख हसीना पे आया था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट पूछा है, तो 26 का ऑप्शन विल बी ए. 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर 26. Coming to 27 and 28. 27 का आंसर है बहुत सिंपल था आपका द आईफिल टावर, ठीक है. द पेरिस जो मेडल था 27 का आंसर होगा आपका आईफिल टावर. 28 का आपका आंसर आ रहा है ए, ठीक है. 2, 3 and 4 जो ओलंपिक फ्लेम का उसका आंसर होगा ए. 2, 3 and 4. फिर आते हैं 29 क्वेश्चन का. 29 क्वेश्चन का आपका आंसर है डी, ठीक है. 29 का क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी एंड 30 का आपका आंसर होगा ए, HDFC बैंक. कमिंग टू 31 क्वेश्चन. 31 का आपका जो किस पे पूछा था आपका यूनियन बजट पे, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था. तो 31 का आपका आंसर है ए 1 and 2 एंड 32 का आंसर होगा आपका सी 1 and 3, ठीक है. 32 का आपका आंसर सी है 1 and 3. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर 33, दैट इज इंटरनेशनल एवरेज डे. सॉरी 32 का आंसर आपका सी है. 32 का आंसर आपका सी है, ठीक है. 1 and 3 इंटरनेशनल एवरेज डे. फिर कमिंग टू 33, 34 एंड 35 कर लेते हैं एक साथ में. तो 33 का जो आंसर पूछा गया था सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन कौन करता है? तो आंसर विल बी तेलंगाना. 33 का डी, ठीक है. और गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 34 का आपका आंसर होगा आपका ए 1 and 2. द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंडिया टुडे ग्रुप का था, दैट इज 35 का एसाना, ठीक है. कमिंग टू 36 एंड 37 क्वेश्चन. वंतारा पे जो रिलायंस का जो अभी जो अनंत अंबानी का शादी हुआ था वो न्यूज में था, उसमें डाल दिया OPSC क्वेश्चन ने. तो 36 का आंसर विल बी सी 2 and 4. 37 का जो आंसर है अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स का, उसका आंसर है आपका ए 1 and 2. ठीक है. और 38 का फिर आपका आंसर बनेगा फादर ऑफ नेशन, कभी डिक्लेयर नहीं हुआ था. 38 का आंसर है आपका डी नेवर ऑफिशियली. 39 का जो है आपका जो लिंगुअल कंट्री पे पूछा था, इसका आंसर डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन इंडिया. अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज बाइलिंगुअल एंड अबाउट हाफ इज ट्राइलिंगुअल, ठीक है. एंड 40 का आपका आंसर आ रहा है ए. 40 का जो आंसर आएगा PNQ बट नॉट RNS. 40 का आंसर विल बी ए, ठीक है. आइए 41 का, व्हाट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन अबाउट, ठीक है. लाहौर रेजोल्यूशन आपका था, इसका आंसर है यूनाइटेड होमलैंड फॉर मुस्लिम्स. द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसी वाज फर्स्ट फ्लोटेड टू एंश्योर दैट फॉर, इसका आंसर होगा बी फ्रॉम ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल. 43 का क्या है? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंसिडर्ड इटसेल्फ टू पैरामाउंट. इसका आंसर है सप्रेसिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857, दैट इज ऑप्शन डी. तो 43 का डी आपका आंसर आ रहा है, 42 का बी एंड 41 का ए.
आगे बढ़ते हैं 44, ठीक है। 44 का देखते हैं, द फर्स्ट मॉडर्न जुडिशियल कोर्ट इन इंडिया, ये आपका आंसर होगा कोलकाता। द मोटो यतो धर्मस्व जया, ये कौन अडॉप्ट किया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डी डैश इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू कीप साइंस सोसाइटी इंडस्ट्री ऑन सेम पे, दैट इज CSIR, ठीक है। इसका भी आंसर होगा आपका डी। 47, डायरेक्ट एक्शन डे, इट रिफर्स टू व्हाट? The day earmarked by the Muslim League for direct action to assert political demands for a separate homeland for Muslim, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेपरेट होमलैंड 2 बार रिपीट हो गया। वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ भारत वर्ष इज रिटन इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। 48 का सी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था। दिस प्लेस इज नोन एज सिटी ऑफ केव्स, दैट इज घरपुरी। घरपुरी इज नोन एज सिटी ऑफ द प्लेस, सिटी ऑफ केव्स, ठीक है। सिटी ऑफ केव्स घरपुरी। फिर कटका केव्स, क्वेश्चन नंबर 50 का थोड़ा आंसर आपका आएगा ए, ठीक है। कटवा केव्स के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आज का आंसर है आपका ए, 50 का ए होगा। द कलिंगा प्राइज इज गिवन फॉर 51 का बी, कलिंगा प्राइज गिवन फॉर अचीवमेंट ऑफ ए साइंस ऑफ पॉपुलराइजर। 52 का क्या होगा? नेशनल मूवमेंट, द अचीवमेंट ऑफ पंडित गोपबंधु दास आर इन द फील्ड ऑफ ओनली नेशनल मूवमेंट, ठीक है। 52 का सी। फिर 53 का आते हैं। 53 में आपका आंसर होगा द जीरो कैजुअलिटी एट एनी कॉज, इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो होता है, ठीक है। जीरो कैजुअलिटी एट एनी कॉज, इट इज द मोटो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोरस इज सेड टू हैव गिफ्टेड अलेक्जेंडर व्हाट? डायमंड, डायमंड उन्होंने दिया था। द फेमस आर्किटेक्ट बिशु महाराणा इज एसोसिएटेड विद सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है। ये आपका आंसर बन रहा है। 55 तक हो गया। चलो 56 जल्दी जल्दी देखते हैं बच्चों। 56 का, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट्स गांधी जी कहां पे फर्स्ट पद यात्रा किए थे? दैट इज नागपुर। 56 का ये होगा। द इनफेमस 57 का आते हैं द इनफेमस रोलेट एक्ट, दैट इज ए ट्राइंग सेडिशन केसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉक्साइट कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट वन इन इंडिया? दैट इज पंचपत माली डिपॉजिट ओडिशा। तो 58 का आंसर होगा आपका बी। फिर 59 का आंसर जैसे बच्चों क्या है, यहाँ पे तुंगभद्र मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पूछा, इसका आंसर 59 का ए, बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। 68 जो मैच द फॉलोइंग पूछा था विंड, उसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। और द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया दैट इज लाओस, इसका 61 का आंसर भी होगा आपका ए। सिक्सटी 62 का आंसर आपका है बी ना, 62 का सी, ठीक है। 62 को अगेन ने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको पूछा था, तो 62 आंसर विल बी सी। 62 का आंसर है आपका सी, ठीक है। एंड 63 का विच ऑन द फॉलोइंग स्पीसीज देन एग्जांपल इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, दैट इज ए। 63 का होगा एशियाटिक चीता। 63 का आंसर आपका ए हो रहा है। देन 64 एंड 65, 64 का आपका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, डी, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 65 का आंसर जो इकोनॉमिक का है वो इकोलॉजिकल नीचे, ठीक है। 65 का इकोलॉजिकल नीचे, दैट इज आंसर विल बी बी। फिर ये तो यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन, यूपीएससी रिपीटेड है, पीवाईक्यू से पूछ रखा था। तो 66 का आंसर विल बी ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस बिकॉज ऑफ वाटर लिमिट एंड फायर, बिकॉज ऑफ वाटर लिमिट एंड फायर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 66 का सी। 67 का आपका होगा 2 and 3, वायरस नहीं होगा, बाकी फंजी एंड बैक्टीरिया दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। तो 67 का हो गया आपका बी। 68 का आपका हो गया, अगेन दिस इज ए यूपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन, फ्री एनर्जी। 68 का आपका हो गया बी। 68 का आपका बी हो गया। 69 का आपका ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमिशन फ्रॉम कोल कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड सल्फर। तो 69 का हो गया आपका डी। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आपका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव द एपिसेंटर। तो इसके हमें 2 आंसर मिल रहे बच्चों, तो ये थोड़ा सी और डी में से कोई भी आंसर हो सकता है, सी एंड डी में से, ठीक है। सी एंड डी में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो एल एन आर वेस्ट को कोई एक आंसर होगा। जूमिंग कल्टीवेशन अगेन 71 का डी, झारखंड में होता है जूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है। फिर 72 का आते हैं, 72 का विल बी आंसर बी, ठीक है। 72 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बी। 73 का आपका आंसर है बच्चों सी, 1 and 2। 72 का बी, 73 का सी।
कमिंग टू 74 क्वेश्चन, तो 74 क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये थोड़ा नॉट वैलिड क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सारा ही करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, 2 3 4 इज ऑल करेक्ट, तो ओनली अगर 2 3 4 तो करेक्ट है तो इसमें होना चाहिए आपका 1 ओनली आंसर होना चाहिए, बट वो नहीं दिख रहा है हमें, तो ये क्वेश्चन जाएगा आपका नॉट वैल्यूड में, ठीक है। ऐसा कोई ये क्वेश्चन दिखा है जो इसका ये क्वेश्चन जाएगा नॉट वैल्यू में, यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर 1 ओनली भी हो सकता है बट 1 ओनली इज नॉट इन द ऑप्शन, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा आपका बी, डायरेक्ट क्वेश्चन का शेड्यूल से 2 and 3, नॉट करेक्ट पूछा है, तो 2 and 3 विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, ठीक है। 76 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा सी, दैट इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 77 एंड 78 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है आपका बी, 2 and 3, एंड क्वेश्चन नंबर 78 का भी आंसर होगा बी, 3 4 6 and 7, ठीक है। 77 का बी, 78 का भी बी। कमिंग टू 79, 79 का आपका आंसर होगा बच्चों सी, 79 का आंसर है 2 and 3, एंड 80 का आंसर होगा आपका बी, 2 3 and 4, ठीक है। 81, 81 का आपका आंसर है ए, 81 का आंसर होगा 2 3 and 4, ए विल बी द आंसर, एंड 82 द इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कौन था, इट इज क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, 82 का आंसर होगा सी, ठीक है। 83 का आंसर, 83 का आंसर होगा आपका बी, प्राइवेट मेंबर बिल पे पूछा था, सॉरी एडवोकेट जनरल पे, तो 2 and 4 विल बी द आंसर, नॉट करेक्ट। 83 का बी हुआ, 84 का हुआ आपका सी, 1 and 2 प्राइवेट मेंबर बिल। 85 का बच्चों आपका आंसर होगा बी, ठीक है। 85 का आंसर है बी, एंड 86 का आंसर आपका अगेन बी, ठीक है। 85 86 का आंसर आपका बी होगा। 87 का आंसर, 87 का आंसर ये दोनों उल्टा कर दिया, तो बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है, डी। 87 का अगेन दो आंसर इसका बन सकता है, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर या फिर मनी इन एक्सपर्टीज, तो इसका आंसर भी दो हो सकता है, इधर ए एंड सी, ए एंड सी में से कोई एक आंसर होगा, और 87 का आपका हो गया डी। 89 और 90 देखते हैं। 89 का आंसर है, बहुत सारा 5-6 क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी से डाल रखा है, तो 89 का जो आपका आंसर है वो है ए, ठीक है। 89 का आंसर होगा ए, और 90 का जो आपका आंसर होगा दैट इज अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट, दैट इज बी, 90 का होगा आंसर बी। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक पॉलिसी आर करेक्ट, अगेन 91 का इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। 91 का आंसर है बी। 92 का आंसर होगा आपका अगेन बी, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसीज पे मेनली बी आंसर आ रहा है, 92 का हो गया बी। 93 अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, 93 का जो होगा आपका आंसर होगा वो डी, आर्टिकल 15 16 19 29 30 दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन सिटीजन्स, ठीक है। 94 का आपका आंसर होगा ए, ठीक है। कौन ये सब जो अमेंडमेंट्स है दीज आर रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया, 94 का है ए, ठीक है। 95 का अगेन एलिमिनेट से हो सकता था, ठीक है। 95 का जो होगा आपका आंसर है वो है बी, 1 and 2, ठीक है। नॉट कट पूछा है क्योंकि जो जे स्केयर नहीं है पुट्टोसामी होता है, तो 1 अगर एलिमिनेट करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका बी, 1 अगर देखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 1 and 2, ठीक है। 96 का विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन, फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19, तो 96 का आंसर हो गया सी, ठीक है। 97 का आंसर है डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज 1959, ठीक है। 98 का अगेन वी कम विथ 2 ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, बट यहाँ पे ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा है, ए और बी, ठीक है। दोनों हो सकता है, दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है, तो मान के चलिए आप अगर ए और बी है तो यू आर मतलब करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो 98 का बोथ ए एंड बी कैन बी द आंसर। 99 का है सी, ठीक है। 99 का जो आंसर बन रहा है ओवर ग्रेजिंग एंड इनएडिक्वेट सोइल दैट इज सी,
एंड 100 का जो आंसर है दैट विल बी ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा जल्दी 2x में आप देख सकते हैं वीडियो। इसका जो कंप्लीट आंसर की है, मैं अभी इसको दे दूंगा आपको फॉर्मेट में, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सेट बी का। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा अभी डिसाइड करते हैं हम कट ऑफ का। जो मेन मुद्दा तो वही है, सब उसी के लिए ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आंसर की तो डिस्कस कर लिया। तो कट ऑफ कितना रहने वाला है बच्चों वो देखते हैं। ठीक है, इस बार का जो कट ऑफ है कितना जाने वाला है। तो जैसे कि ये जो कट ऑफ जो डेटा है, हमने एक ओपिनियन पोल किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ, प्लस और भी जो भुवनेश्वर, संबलपुर, बरहमपुर जहाँ पे दे रखे, तो वहाँ से हमने एक पोल सर्वे किया था। तो जो भी हमारे पास डेटा है एज ऑफ नाउ, उससे तो कट ऑफ यही प्रेडिक्ट होता है। देखिए कट ऑफ क्या होता है, क्या डिटरमाइन करता है, पेपर का टफनेस, पेपर का लेवल पे कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, पेपर का क्या लेवल है, अगेन वैकेंसी कितना है, ठीक है, कितने लोग दे रहे, दैट इज द कॉमन। तो पेपर लेवल और वैकेंसी पे डिपेंड करता है। इस बार जो वैकेंसी बच्चों कितना था, 399 है। पिछले साल वैकेंसी था आपका 686 अराउंड। ठीक है, उस समय कट ऑफ गया था, जो जनरल का मैं बात करूंगा वो कट ऑफ था जीएस पेपर 1 में 48 गया था। इस बार क्या है, अगेन पेपर लेवल पिछले साल से तो कंपैरेटिवली इजी है, बट स्टिल बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, जो कि डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लोग बोलेंगे आपको कि बहुत इजी है तो इजी क्वेश्चन आया, फैक्चुअल नहीं, ऐसा नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा था, पॉलिटी का बहुत ही डीप में जाके डेट, पर्टिकुलर ईयर पूछा, तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो पेपर बहुत फैक्चुअल था। वैकेंसी अगर कंसिडर करेंगे तो कट ऑफ जो इस बार का आपका जो बन सकता है, ठीक है, प्लस माइनस लेके तो चलेंगे। फॉर मेल यूआर कैंडिडेट, फॉर मेल अनरिजर्व कैंडिडेट 60 से प्लस माइनस 5 जाएगा, मैक्सिमम 65 से नीचे ही जाएगा आपका इस बार का कट ऑफ फॉर मेल यूआर। ठीक है, तो 65 अगर आप रखते हैं, अगर मेल यूआर कैंडिडेट है, तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप जाके तुरंत मेंस का प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलेगा, मार्च 1 या 2 वीक में मेंस हो सकता है। तो ऐसे ही फिर ऐसे करके आप SCBC SC ST को आप घटा दीजिए, तो मैक्सिमम जो आपका जाएगा बच्चों 65 के अराउंड ही जाएगा, प्लस माइनस कर लीजिए आप 60 प्लस माइनस 5। ठीक है, ये आपका इससे ऊपर मेरे हिसाब से तो नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर वैकेंसी भी देखेंगे हम और जो पेपर का जो लेवल है, जो फैक्चुअलनेस का लेवल है, तो 65 विल बी सेफ स्कोर। ठीक है, अकॉर्डिंगली इनका SCBC कम होते जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी 65 अबव आ रहा है वो मेंस के लिए तुरंत प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करिए। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम बहुत कम मिलेगा आपको मेंस का। ठीक है, तो ये है हमारा। तो अगर आपको हमारे कौशल आईएएस मेंस प्रोग्राम में अगर जुड़ना है, तो हमने भी लॉन्च कर रखा है, जो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिए, आंसर की चेक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। थैंक यू।